उसकी किताबी ज्ञान बहुत कम था, मगर उनका स्वभाव सजनता व थाली खाना था। वह हाथों की उदारता से समृद्धि वरदान, उन घटनाओं से दुखद कालपेट था। मगर उसने धीरज से काम लिया और एक आशा की भई मिलीजुली हालत देश रवाना हुआ। रात के वक्त अपने दरवाजे की महफिल सजी देखी तो उसने आगे ना बढ़े, वह लौट कर पड़ा। दुकान के चबूतरे पर बैठकर सोचने लगा कि या तो उसे यकीन था कि सेठ जी उसके साथी भला मनसी मोहब्बत पेश आएंगे, शायद उनकी और कृपा करने की सेठ कालनी उनके साथ गिरोह जैसा बर्ताव न करेगी। मुमकिन है कि बहू जो इस बच्चे की खुशनसीबी माँ थी उसे दूर रहे। बाकी चारों सेठानियों की तरफ से सेवा सत्कार में कोई कमी न थी। वह डाह के फायदा उठा सकता था, लेकिन स्वाभिमान यह गंवारा न गया। जिस घर में मालिक की हैसियत से रहता था, उसी घर में अब वह आश्रित की हैसियत से जिंदगी भर बसरे करे। उन्होंने फैसला कर लिया कि यह सब रहना मुश्किल मुनाफिक नहीं है, मगर फन सीखा उसने रोजी रोटी कमाने के लिए सूरत पैदा होती, इसलिए रईसाना दिलचस्पी वक्त कदर नागाह से देखी जाती। वे रईसो साबुसन रहे, लेकिन मुश्किल से काम न था। किसी कारखाने की तरफ का एजेंट हो सकता था, मगर उसके कंधे पर भारी युवा था। लाड़ पिड़ा की परवरिश में उसे कंगली तल झेली बनाएगी क्या? मक्खनलाल की लाडली बेटी कैसे मेरे पसंद करेगी जिसकी रोटी अभी ठिकाना नहीं? मगर इस फिक्र में उसने अपनी जान न खपाऊं, इसलिए अपना मर्जी से शादी नहीं की। इस बाबर इनकार करते रही। सेठ जी ने दर्द जबरदस्ती पैरों पर खड़े डाली। इस वजह से जिम्मेदार मुझे वास्ता नहीं, लेकिन अब उसे दोबारा डंडे दिल से इस मसले से गौर किया, तब बचाव की कोई सूरत नजर ना आई। आखिरकार उसने यह फैसला किया कि वह पहले नागपुर चले जाऊं, उस महारानी के तौर तरीके को देखूं। बाहर ही बाहर उनके स्वभाव की मिजाज की जांच शुरू की। उस वक्त तय करूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर रईसी की बेकाबू दिमाग से निकल गई हो तो मेरे साथ सूखी रोटियां खाने पर उन्हें मंजूर है। तो उन्होंने फिर किया क्या? लेकिन वह अब मेरी ठाठ के हाथों बिकी हुई। मेरे लिए कोई रास्ता साफ नहीं। फिर मैं दुनिया का गम ऐसी जगह जाऊं जहाँ किसी की परिचित की सूरत अपने को ना दिखाई दे। गरीबी की जिल्लत नहीं रहती अगर अजनबियों के जिंदगी बसर की जाए। जाने अनजाने पहचानने वाले की कम कखनियाँ कब नितनियाँ गरीबियों को नियंत्रणा बना देती है, तरह की दिलचस्पी बना देती है।